ऐसे नहीं। भारत माता का उद्घोष इतनी शक्ति के साथ होना चाहिए ताकि आसपास कोई राम विरोधी, कोई देश विरोधी, कोई सनातन का विरोधी, कोई हिंदू विरोधी यदि बजरंग दल की हनुमान चालीसा के पाठ में जो भारत माता का उद्घोष लग रहा है, अपना बोरी बिस्तरा बांधकर यहां से चलता बने। इस प्रकार का उद्घोष यहां से लगना चाहिए। दोबारा से लगाएंगे। भारत माता की जयकारा, वीर बजरंगे। एक उद्घोष और लगाएंगे। जब वो उद्घोष लगता था, जो मुगल सल्तनत है, जो मुगल थे, जब ये उद्घोष लगता था उनकी पैंट गीली हो जाती थी और वो क्षेत्र को छोड़कर भाग जाते थे। बोले सोनेहाल। बहुत सुंदर। मंच के समक्ष मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, ईश्वर के रूप छोटे बच्चे, आप काफी देर से यहां मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है। आज बजरंग दल रोहतास नगर जिले में एक विशाल चालीसा का पाठ का आयोजन हो रहा है। इस चालीसा के पाठ का एक उद्देश्य है, एक संकेत भी है। उस संकेत पे चर्चा भी करेंगे, उस पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने महापुरुषों को स्मरण कर लेते हैं कि हम किनके वंशज हैं और हमारे महापुरुषों ने इस मातृभूमि के लिए और हिंदू समाज के लिए किस प्रकार से अपना बलिदान दिया है। मां भारती हमें प्राणों से प्यारी है, हम जी रहे हैं मां, बस आपके लिए हम मर मिटेंगे मां, अब आपके लिए। तेरा गौरव और बढ़े मां, तेरा वैभव अमर रहे मां, तेरी शक्ति और बढ़े मां, तेरी भक्ति हम सब में रहे मां। बजरंग दल ने है ठाना तुझे विश्व गुरु बनाना, तुझे विश्व गुरु बनाना। आज बजरंग दल हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के बीच में पूरी शक्ति के साथ कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य है कि भारत का युवा, दिल्ली का युवा हनुमान जी की तरह शक्तिशाली और हनुमान जी की तरह बलशाली हो। उसका उदाहरण अभी हमें यहाँ देखने को मिला, किस प्रकार से हिंदू युवा दंड पेल रहे थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। उन सभी को साधुवाद देता हूं, नमन देता हूं, लेकिन मैं उनसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि जब भी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, जो गाना आपने यहां चलाया कि ऊपर अल्लाह नीचे, ये नहीं चलना चाहिए। हमारा अल्लाह से कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध श्री राम जी से है। जब भी आप प्रदर्शन करेंगे, हनुमान चालीसा लगाइए, देशभक्ति गीत लगाइए, अल्लाह से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये हनुमान चालीसा बजरंग दल की है और बजरंग दल की चालीसा में किस प्रकार के गीत चलते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये आज जो हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, ये केवल हनुमान चालीसा का पाठ नहीं है, ये महायज्ञ है, ये महायज्ञ भी है। इस यज्ञ में जो जो आहुति डालने के लिए आए हैं, वो क्या आहुति डालनी है इसके अंदर? इसमें आहुति डालनी है कि हिंदू एक ही बात बोलेगा कि जाति पंथ अनेक, हिंदू हम सब एक। अरे भैया सारे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए सारे। इस यज्ञ में एक ही आहुति डालनी है कि जाति पंथ अनेक, हिंदू हम सब। जाति पंथ अनेक, हिंदू हम सब एक। न हम राज्य के माध्यम से बटेंगे,
ना हम भाषा के माध्यम से बटेंगे, ना हम खान पान के माध्यम से बटेंगे। ये जो महायज्ञ है, ये हनुमान चालीसा जो आज हो रही है, इसका एक संदेश हम शासन और प्रशासन को भी देना चाहते हैं। यहां सुनने में आ रहा है कोई दादा है, कोई जिहादी, कोई विधर्मी दादा है, वो हिंदू समाज का शोषण करता है, हिंदुओं के घरों पर कब्जा करता है और हिंदुओं को धमकाता है, हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद की घटनाओं में सहयोगी बनता है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बजरंग दल दिल्ली का प्रमुख होने के नाते यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी खड़े हैं। मेरी आवाज को रिकॉर्डिंग कर लो, मेरी आवाज को सुन लो। अगर रोहतास नगर के अंदर एक भी हिंदू का किसी जिहादी ने, किसी विधर्मी ने परेशान करने का या किसी भी बहन के साथ लव जिहाद करने का दुस्साहस किया, तो बजरंग दल अपने असली रूप में आएगा। बजरंग दल की खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना। हम रात दिन हिंदू समाज के लिए कार्य करते हैं। अगर एक भी बहन के साथ लव जिहाद की घटना घटी, किसी भी हिंदू के घरों पर कब्जे हुए, किसी भी हिंदू को परेशान करने का प्रयास किया गया, तो ये बजरंग दल मुंह तोड़कर जवाब देगा। ये हनुमान चालीसा का पाठ कब प्रदर्शन में बदल जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आज ये शांति से हनुमान चालीसा का पाठ कर कर हम पुलिस प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि जो भी दादा यहां पर विधर्मी हिंदू समाज को परेशान कर रहा है, हिंदू समाज का शोषण कर रहा है, वो ध्यान कर लें। वो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हमारे रडार के ऊपर हैं। कौन उनको सहयोग कर रहा है, कौन कौन उनके साथ समकंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, हमारी नजर उस पुलिस प्रशासन के अधिकारी के ऊपर भी है। दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी में हिंदू समाज का शोषण होगा, विधर्मी हिंदू समाज का शोषण करेंगे, हिंदुओं के घरों पर कब्जा करेंगे, नशे का व्यापार करेंगे, हिंदू युवा पीढ़ी को नशे की ओर लेके जाएंगे। हम ये कदे होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे गुरुओं ने इस मातृभूमि के लिए, हमारे महापुरुषों ने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और उन्होंने हमें बताया है कि किस प्रकार से हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, इस मातृभूमि की सेवा करनी है। मां भारती हमें प्राणों से प्यारी है, ये मैंने बताया। हमारा लक्ष्य क्या है, ये मैंने बताया। लेकिन जो युवा आज हनुमान चालीसा के पाठ में यहां उपस्थित नहीं हुए, लेकिन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनसे एक मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आपके अंदर महाराणा प्रताप का लहू दौड़ रहा है, छत्रपति शिवाजी का लहू दौड़ रहा है। जागो और बजरंग दल का सदस्य बनकर हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, इस मातृभूमि के लिए आगे आइए। शक्तिवान बलवान बनो तुम, बुद्धिमान कहलाओ रे, भारत माता तुमको पुकारे, बजरंग दल में आओ रे, बजरंग दल में आओ रे। राम बन के रावण तुम मारो, बन कृष्ण कंस पछाड़ो रे, भारत माता तुमको पुकारे, बजरंग दल में आओ रे, बजरंग दल में आओ रे। ये आह्वान उन युवाओं के लिए है, हिंदू तो हैं लेकिन बजरंग दल से दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। दोस्ती का एक झूठा वादा लेकर बैठे हुए हैं। उस दोस्ती की आड़ में हिंदुओं के घरों में आना जाना होता है विधर्मियों का, और हिंदू बहनों को लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। अभी जिस प्रकार से हमारी दुर्गा वाहिनी की बहनें यहां पर प्रदर्शन कर रही थी, अब मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हुई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इन बहनों के साथ लव जिहाद की घटना घट सकती है? क्या नहीं घट सकती, क्योंकि ये बहनें विश्व हिंदू परिषद का 7 दिन का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का करके आई हैं। इनको पता है क्या सही है, क्या गलत है, कैसे विधर्मियों से बचना है। ऐसे ही मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हुई हैं,
मैं माताओं बहनों को भी आह्वान करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि विश्व हिंदू परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो पूरा पारिवारिक संगठन है। हमारे भाइयों के लिए विश्व हिंदू परिषद और युवाओं के लिए बजरंग दल और हमारी माताओं के लिए मातृशक्ति और बहनों के लिए दुर्गा वाहिनी संगठन, ऐसा संगठन हिंदुओं के लिए ना था, ना बना है, ना कोई होगा। ये पारिवारिक संगठन है। मैं पूरे परिवार को ये आमंत्रण करता हूं कि आप सभी पूरे परिवार के साथ विश्व हिंदू परिषद का सदस्य बनिए। सारी की सारी समस्या दूर हो जाएगी। ना तो कोई लव जिहाद होगा, ना तो कोई लैंड जिहाद होगा, ना थूक जिहाद होगा, ना हमारी बहनों से किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म होगा। और मैं हिंदू समाज को एक आह्वान और भी करना चाहता हूं। जिस प्रकार के आपके गलियों के अंदर, आपके मोहल्लों के अंदर ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस प्रकार के योजना बनाकर हिंदू समाज के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर अभी 2-4 महीने पहले हनुमान जन्म महोत्सव के शोभा यात्राओं के आयोजन हिंदू समाज करता है और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसमें सहभागी बनते हैं। और ये पुलिस प्रशासन जो आज यहाँ पर खड़े हुए हैं 2-4, मैं इनको विशेष बताना चाहता हूँ, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर दिल्ली कमिश्नर को और यहाँ के डीसीपी को जरूर भेज देना। अभी 28 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है। उस विशेष कार्यक्रम के अंदर आप सभी देखेंगे किस प्रकार से तलवारें लहराई जाएंगी और अपने आप को काटा पीटा जाएगा और हिंदू मोहल्ले से वो सब होगा। लेकिन और शासन प्रशासन खामोश बनकर उसको सुरक्षा देकर वहां से उस कार्यक्रम को संपन्न करवाएंगे। जब हनुमान जन्म महोत्सव के कार्यक्रम होते हैं तो आप परमिशन मांगते हैं, डीजे नहीं होगा, घोड़ा नहीं होगा, आप इस गली से नहीं जाएंगे, आप इस मोहल्ले से नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कोई ये पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। हिंदू जब चाहे जहां चाहे वहां से हनुमान जन्म महोत्सव की यात्रा निकालेगा और रामनवमी की यात्रा भी निकालेगा। अगर आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, तो आप आने वाले 28 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है उसे रोक कर दिखाइए। आप रोक कर दिखाइए कि हिंदू समाज की गलियों से, हिंदू मोहल्ले से वो कार्यक्रम नहीं होगा। आप रोक कर दिखाएं। आप नहीं रोकेंगे क्योंकि आपका सामर्थ्य नहीं है। आपका सारा जोर हिंदुओं पर चलता है क्योंकि हिंदू आपकी बात को मानता है। हिंदू इस देश से प्रेम करता है। हिंदू इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि मानता है। हिंदू इस लॉ एंड ऑर्डर को मानता है। हिंदू आपको भी मानता है क्योंकि वर्दी के अंदर आप भी हमारे भाई हो। उनको पता है कि मेरे भाई को संघर्ष करना पड़ जाएगा। जो लॉ एंड ऑर्डर को मानता हो, जो कानून को मानता हो, जो प्रशासन को मानता हो, उसी पर आपका जोर चलता है। जो प्रशासन को नहीं मानता, जो कानून को नहीं मानता, जो नशे का व्यापार करता है, वो दादा, यहां पर एक दादा है, वो हिंदू समाज का शोषण कर रहा है। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये शासन प्रशासन को बोल रहा हूं, उस दादा को जल्दी से आपने दिल जो तड़ी पार कर रखा है उसको तुरंत तड़ी पार कर दो, वरना बजरंग दल इतना बड़ा आंदोलन इस रोहतास नगर के अंदर खड़ा कर देगा तो शासन प्रशासन को समस्या होगी। हम ये चाहते नहीं हैं कि शासन प्रशासन को समस्या हो, किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। लेकिन आपका दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है कि किसी भी हिंदू समाज के साथ किसी प्रकार का अन्याय दुराचार ना हो, इसकी नजर हमारी पूरी बनी हुई है। यदि आपने किसी भी हिंदू का शोषण होने दिया, किसी भी हिंदू बहन के साथ लव जिहाद की घटना घटी, तो यह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खामोश नहीं बैठेगा, चुप नहीं बैठेगा। एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे। एक दादा तो क्या, या छोटा मोटा सारे दादा को बोरी बिस्तरा बांधना पड़ जाएगा
और जो पुलिसकर्मी जो इनको समर्थन कर रहे हैं उनका भी विशेष प्रबंध होगा। उनके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि आप कानून के रक्षक हैं, आप समाज के रक्षक हैं। यदि आप इस प्रकार के लोगों का सहयोग करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा। मैं अपनी अंतिम बात बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी युवा साथी यहाँ पर विराजमान हुए हो, मैं अपनी एक बात बोलकर अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। बजरंग दल के प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ चलते हैं। 300 से अधिक दिल्ली के अंदर बजरंग दल के हनुमान चालीसा के पाठ चलते हैं। जितनी मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मेरी माताएं बहनें अपने घर में आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई, आपका भांजा जो भी होगा उसको बजरंग दल की हनुमान चालीसा के पाठ में भेजिए, क्योंकि वो राष्ट्रभक्त बनेगा, हनुमान जी के आदर्श पे चलेगा। ना वो नशा करेगा, ना वो नशा करने देगा, वो देशभक्त बनकर मातृभूमि की सेवा करेगा। आप सभी इस विशाल हनुमान चालीसा के पाठ में उपस्थित हुए हो, मैं आप सभी का हृदय की गहराई से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के ओर से सभी का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही में मैं आप सभी को एक बात और बोलता हूं, जब भी आपको सूचना मिलेगी कि कहां हमने आंदोलन करना है, कौन सा थाना घेराव करना है, और सभी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यदि शासन प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करती तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक बड़ा आंदोलन करेगा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम अपनी बहन से प्रार्थना करेंगे।